सबसे घिनौना और शैतान डीमन कीबुत्सुजी मुज़ान। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और कई ऐसी गुप्त बातें भी होंगी जो कि आपने कभी नहीं सुनी होगी। मुज़ान का जन्म ही एक पनौती था। वो जापान में हाइएन एरा के दौरान पैदा हुआ था। जब ये अपनी माँ के पेट में था तो कई बार उसका दिल धड़कना बंद हो गया था। इवन जब इसने दुनिया में अपनी माँ की कोख से एंट्री ली थी तब ये सड़ा गला सा अधमरा पैदा हुआ था जिसे कि सांस तक नहीं आ रही थी, परंतु ये कैसे ना तैसे करके बच गया। फिर वो धीरे धीरे एक जवान लौंडे में तब्दील हो गया वक्त के साथ। बट इसको एक ऐसी बीमारी हो गई जिसमें कि बंदा 20 साल की उम्र से पहले ही टपक जाता है। एंड जब मुज़ान को ये बात पता चली तो उसके मन में मौत को लेके डर बैठ गया। मुज़ान फटी के मारे एक डॉक्टर साहब को ट्रीटमेंट के लिए रखता है और वो डॉक्टर साहब भी अपना स्पेशल एक्सपेरिमेंट ट्राई करता रहता है उसे ठीक करने के लिए। लेकिन मुज़ान के भीतर कीड़ा काटने लग गया और उसे ऐसा लग रहा था कि दवाई वगैरह से उसे घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसलिए उसने गुस्से में आकर उसी डॉक्टर को जान से पेल दिया। लेकिन मित्रों, यही तो मुज़ान की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि समय के साथ साथ उसे रियलाइज़ होता है कि उसके मरे हुए डॉक्टर साहब की दवाई असर दिखा रही है और तो और उसने उसके शरीर को इंसान से भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया था। पर मुज़ान को आगे जाकर पता चलता है कि वो इमॉर्टल तो बन गया है, पर उसे ज़िंदा रहने के लिए इंसानी मीट का सेवन करना पड़ेगा। और तो और सूरज की किरणें उसके शरीर को जला दे रही थी, जिस कारण से वो रात में ही सिर्फ निकल पा रहा था। अब इस मंजन की बुत्सुजी को उसकी गलती का एहसास हो रहा है। वो कहते हैं ना, टाइम मुट्ठी की तरह होती है, एक बार हाथ से निकल जाने पे सिर्फ पछतावा ही होता है। नाउ मूव टू दी टॉपिक। मुज़ान को इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि अगर उसके डॉक्टर साहब जिंदा रहते तो वो इस सूरज की किरणों का भी कोई ना कोई इलाज ढूंढ लेते उसके जादू टोटका से। लेकिन हमारा मुज़ान देवता हार नहीं माना। वो चल पड़ा डॉक्टर साहब की काल कोठरी, जहाँ उससे छानबीन करने के बाद पता चला कि डॉक्टर साहब ने एक ब्लू स्पाइडर लिली फ्लावर का जिक्र किया था अपनी रिसर्च वगैरह में, जिसे खाने के बाद जितनी भी उसकी कमज़ोरी है वो ठीक हो जाएगी और इवन वो धूप में नंगा नाच भी कर सकता है। फिर क्या, हमारा मुज़ान जय किशन चला गया देश विदेश इस फूल की तलाश में, जिसने हमारे मुज़ान का ही फूल बना दिया, क्योंकि उसे उस फ्लावर की लोकेशन कभी मिली ही नहीं, क्योंकि ये खुफिया जगह उगता है, वो भी साल में 2-3 दिन के लिए। मुज़ान धूप में अपना मून वॉकिंग करने के लिए तड़प रखा था। उसे ब्लू स्पाइडर लिली की तलब लग गई थी। हकते मूतते हर समय उसके ख्याल में ब्लू स्पाइडर लिली आ रहा था। वो अपने आप को एक इम्परफेक्ट प्राणी मानने लग गया था, क्योंकि जब तक वो ज़िंदगी के सच मौत को नहीं टाल देता उसे शांति नहीं मिलेगी। उसने हज़ारों साल तक उसे ढूंढा और इसी दौरान उसने अपना रक्त दान करके काफ़ी सारे विचित्र इंसानों को डीमन में चेंज कर दिया, इस उम्मीद में कि वो झिंगूर से डीमन और डीमनों को जन्म देंगे और सब मिलकर ब्लू स्पाइडर लिली को खोजेंगे। एंड जिस भी डीमन ने वो पा लिया वो उस ब्लू स्पाइडर लिली को अपने अंदर घुसेड़ लेगा। एंड फिर मुज़ान उस डीमन को अपने पास समा लेगा और सनलाइट प्रूफ शक्ति पा बैठेगा और अमर बन जाएगा, जिससे कि मुज़ान को कभी मौत जैसी झंझटों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। जब मुज़ान पे नया नया इस दवाई का असर हुआ था और वो डीमन बने घूमता रहता था, तब वो लड़कीबाजी भी करता था। उसने 5 लड़कियों को अपने पास रखा था, लेकिन वो उन पे किसी भी तरह की हमदर्दी नहीं दिखाता था। वो बस उनका इस्तेमाल करता था और उनको मारा पीटा करता था, जिस कारण से उन 5 ने शुभ मुहूर्त देखकर खुद की जान ले ली। मुज़ान को फिर आगे जाकर तमायो नाम की 19 साल की लड़की मिली, जो कि एक बीमारी से तड़प रही थी। तमायो का सपना ये था कि उसे अपने बच्चों को बड़े होते हुए देखना है, लेकिन मौत उसके बेहद नज़दीक थी। फिर इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो मुज़ान से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका कल्याण कर दे। हमारा मंजन फिर तमायो का बैंड बंजन करके उसे डीमन में चेंज कर देता है। तमायो डीमन बनते साथ ही बेकाबू हो जाती है और वो अनजाने में आकर अपने बच्चों को अपने ही मुंह से चबाकर खा लेती है और ख़ानदान सहित उसके आस पड़ोस के सभी को मार डालती है। लेकिन जैसे ही वो होश में आती है तो वो बिल्कुल टूट जाती है और पछतावा करने लगती है। मुज़ान को देखकर फिर वहाँ वो उससे किलस जाती है एंड उससे नफरत करती है। लेकिन मुज़ान हमारा सर्वशक्तिशाली था, इसीलिए तमायो उसका वहाँ का बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकती थी। बेचारी लाचार थी, जिस वजह से वो मुज़ान की चाटने वाली चमची बन गई। फिर कुछ समय बाद हमारा मुज़ान बाबू की मुलाकात मिचिकात्सु नाम के डीमन शेयर से होती है, जिसने कि अपना मार्क अवेकन कर रखा था, जिस कारण से उस पर असीम शक्तियाँ थी, जिसे डीमन शेयर मार्क के बारे में नहीं पता। वो लिंक पे दिए गए शॉर्ट वीडियो को देखकर समझ सकता है। ये डीमन शेयर एक मून ब्रीथिंग नाम का ब्रीथिंग स्टाइल यूज़ करता था और इसकी चाह ये थी कि इसे अपने भाई से भी ज़्यादा पावरफुल बनना है, बिकॉज मिचिकात्सु जल कुकड़ू था। वो जलता था अपने भाई की शक्तियाँ देखकर। वो कहते हैं ना, सफलता टट्टी की तरह होती है, अपनी देखी जाती है लेकिन दूसरों की नहीं। जैसा कि हमें पता है कि इसने अपना डीमन शेयर मार्क पा रखा था, इसीलिए जल्द ही ये मर जाएगा। इसीलिए मुज़ान ने उसको दिवाली सेल ऑफर दिया डीमन बनने के लिए, जो कि उसे उसके भाई से ज़्यादा शक्तिशाली बना देगा एंड उसकी स्किल को एकदम परफेक्ट बना देगा और तो वो अमर भी हो जाएगा। मिचिकात्सु ने मुज़ान का प्रस्ताव स्वीकार करा और मुज़ान ने इस बार उसे अपना खून बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में दे दिया, जिस कारण से वो सभी डीमन से ज़्यादा शक्तिशाली बन गया। मुज़ान ने उसका नाम चेंज करके कोकोशिबू रख दिया। बाद में जाकर मुज़ान और तमायो का मेल मिलाप यूरी
योरिची से होता है, जो कि मिचिकात्सु का ही जुड़वा भाई था और वो भी एक महान डीमन स्लेयर था। जब मुजान और योरिची एक दूसरे से मिलते हैं तब योरिची ने मुजान का गुस्सा और नफरत सेंस कर लिया था एंड इन अदर हैंड मुजान को योरिची से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, जिस कारण से उसे लग रहा था कि योरिची एक नंबर का फुद्दू है, इसलिए वो योरिची से कोई भी डीमन बनने की उम्मीद नहीं लगा रहा था। फिर मुजान ने बिना किसी वार्निंग दिए योरिची को पेलना चाहा, परंतु उसने उसे मक्खन की तरह डॉच कर लिया। फिर योरिची ने मुजान का कमज़ोर हिस्सा ढूंढ निकाला, जो कि उसका 7 दिल और 5 भेजा था, जो कि उसके अंदर अपनी जगह बदले जा रहा था। योरिची ने अपने तलवार में सारी ब्रीथिंग फॉर्म इकट्ठा कर ली और एक ही बार में मुजान का पीसेस में काट दिया। जिंदगी में पहली बार हमारा मंजन हील नहीं कर पा रहा था और उसकी फटके 36 गुना 6 हो रखी थी। योरिची बिना कोई वक्त ज़ाया करे मुजान को जान से मारने जा रहा था, तभी हमारा मुजान अपनी बची कुची सारी अधमरी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने आप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है, जो कि योरिची के लिए कहीं ना कहीं असंभव पड़ रहा था उन सभी को मारना। मुजान वहाँ से फिर रवाना ले लेता है और बाद में जाकर उन्हीं टुकड़ों से रीजनरेट होता है। मुजान को इस हादसे के बाद सदमा लग चुका था और योरिची का डर बैठ चुका था उसकी जहन में। तब से मुजान सारे डीमन स्लेयर को ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई योरिची जैसा झमुरा आके उसकी दोबारा ले ले। अब कई साल बीत गए हैं, मुजान अब डीमन किंग के नाम से फेमस हो गया है, क्योंकि उसने 12 किजुकीज बनाए, जो कि आसान भाषा में बकू तो 12 सबसे खतरनाक डीमन बनाए। जो अपर 6 है वो सभी अपर मून के नाम से जाने गए एंड दे आर सो पावरफुल, एंड लोअर 6 थे वो लोअर मून के नाम से जाने गए। ये भी अच्छे खासे दमदार थे, परंतु जो हमारे डीमन स्लेयर्स हैं वो भी कोई कम नहीं है। वो लोग लोअर मून पे भारी पड़ते थे और उन्हें ख़त्म कर देते थे एंड मुजान ये सब देख कर जल फूक जाता था, इसलिए उसने सभी लोअर मून को अपने हाथों से ही पेल दिया। नाउ ताइशु एरा, जो कि हम देखते हैं डीमन स्लेयर में, जहाँ की तांजिरो वगैरह है। मुजान को पता चलता है कि तांजिरो के पास सन ब्रीथिंग है एंड योरिची जैसे झुमके भी हैं एंड उसकी बहन नेजुको ने सन की रोशनी झेल ली है एंड वो भी एक डीमन ही है। तो इसीलिए अब मुजान तांजिरो का कल्याण करना चाहता है और नेजुको को अपने अंदर समाना चाहता है। बस खत्म। अब खुद जाकर प्रेजेंट स्टोरी एनिमे के अंदर देखो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो डीमन स्लेयर्स की नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। टाटा।